इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई, जहां मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और प्रशासनिक विरासत की प्रतीक मां अहिल्या की 300वीं जयंती पर इस विशेष बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, शहरी विकास, स्वच्छता मिशन और धार्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। एमपी विकास के रनवे पर सवार है। यही वजह है कि विकसित मध्य प्रदेश 2047 के विजन पर कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। चलिए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ऐतिहासिक राजवाड़ा में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक। मां अहिल्या को समर्पित रही मोहन कैबिनेट की बैठक। कई बड़े फैसलों पर लगी मोहन कैबिनेट की मुहर। प्रदेश में शुरू होगा लोक माता देवी अहिल्याबाई प्रशिक्षण कार्यक्रम। कर्मचारी महिलाओं के आवास बनाने के लिए करीब 250 करोड़ की मिली मंजूरी। इंदौर और भोपाल मेट्रो का पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। दतिया और सतना एयरपोर्ट का भी पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। सड़क दुर्घटना को लेकर सरकार की राहवीर योजना। घायल को अस्पताल तक पहुंचाने वाले को 25,000 रुपए देगी सरकार। किसानों की आय दोगुनी करने पर हो रहा काम। मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 के प्रारूप को मिली मंजूरी। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर को मेट्रोपॉलिटन शहर बनाने की तैयारी। होटल प्रशिक्षण लैब के लिए मिली 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी। 773 करोड़ से एमवाई और 321 करोड़ से रीवा जिला अस्पताल का जीर्णोद्धार। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों के लिए आवास बनाने का निर्णय आज कैबिनेट ने भी लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय में विशेष रुचि ले रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार से भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा, जो भी राहगीर रोक कर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा, उसको 25,000 रुपए सरकार की ओर से मिलेंगे। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के लालबाग पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों की लागत से तैयार होने वाले लालबाग पैलेस के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही पैलेस के उद्यान का भी पुनर्विकास होगा, जिससे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ेगी। इसे इतिहास और विरासत को सहेजने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजवाड़ा में देवी अहिल्या के जीवन दर्शन से प्रेरित राज्य शासन की योजना और कार्यों पर आधारित विकास यात्रा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसकी सराहना की। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। मोहन सरकार ने राजवाड़ा के संरक्षण और पुनर्स्थापना परियोजना के तहत 11 करोड़ 21 लाख रुपए स्वीकृत किए। आज़ादी के बाद तो मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा मौका आया कि अहिल्या महारानी के इस नगरी में राजवाड़े में बैठकर मध्य प्रदेश सरकार ने कई जनहितैषी, दूरगामी और कई शताब्दियों तक वाले निर्णय लिए। जैसे उदाहरण के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी की कल्पना भोपाल और इस इंदौर उज्जैन परिक्षेत्र में लगभग 5 जिलों के आधार पर ये और 5 जिलों की वो, ये कल्पना ही है पूरे अपने आप में अनूठी है। उम्मीद करेंगे ऐसे कई और कामों को लेकर, जिस प्रकार से हमारे संसदीय मंत्री ने बताया होगा। मैं हृदय से इंदौर वासियों का आभार मानता हूँ, इतना प्रेम लुटाकर उन्होंने इस न केवल यात्रा को स्मरणीय बनाया, लेकिन उसके उलट कई प्रकार से उनने अपने कष्ट भी सह करके इस कैबिनेट के इस आयोजन के प्रति अपना आनंद भी मनाया और समर्थन भी दिया। मैं सबका आभार भी मानता हूँ। वहीं अपनी कैबिनेट के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देर रात इंदौर की सराफा चौपाटी भी पहुंचे,
जहां सीएम मोहन ने तमाम लजीज व्यंजनों का स्वाद चखा। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने भी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। राजवाड़ा, जो कि होलकर वंश की राजधानी और शासन और न्याय का केंद्र रहा है, लगभग 80 वर्षों बाद यहाँ लोकतंत्र का दरबार सजा, जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का संदेश दिया गया। इस बैठक का आयोजन देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के समापन के अवसर पर किया गया, जिससे उनकी स्मृति को सम्मानित किया जा सके। वहीं राजवाड़ा को अस्थायी सचिवालय में परिवर्तित कर बैठक आयोजित करना विरासत स्थलों के महत्व को दर्शाता है और उनके संरक्षण की दिशा में सरकार की एक बड़ी पहल है। राज्य के विकास के लिए विकसित मध्य प्रदेश 2047 दृष्टि पत्र पर मंथन किया गया, जिससे भविष्य की योजनाओं की दिशा तय की जा सके। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने पारंपरिक धोती कुर्ता और भगवा साफा पहनकर बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद पारंपरिक दाल बाटी और चूरमा का भोजन परोसा गया, जिससे सांस्कृतिक मूल्यों को प्रोत्साहन मिला। राजधानी भोपाल से बाहर इस बैठक का आयोजन कर सरकार ने यह संदेश दिया कि वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनता के बीच निर्णय ले रही है, जिसमें खरगोन के महेश्वर, दमोह के सिंग्रामपुर और जबलपुर के भेड़ाघाट में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक भी शामिल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।